हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो क्लास 11 का है ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है, नॉमिनल लेक्चर से पहला स्टार्ट हो रहा है। ये जो मेरा नोट्स है, इसी नोट्स के द्वारा मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, सबसे पहला बात बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक का जो जड़ होता है वो मेरा नॉमिनल लेक्चर होता है। नॉमिनल लेक्चर यदि आप लोग का कंटेस्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आप लोग को आगे चल के ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। देखिए, सबसे पहला है यूपिक नॉमिनल लेक्चर लिखने का जो तरीका है, उसका रूल है यहाँ पर। देखिए, आप लोगों को 3 चीज़ याद रखना है। जैसे नेम ऑफ कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट, यानी कि आप लोग 3 पॉइंट याद रखना है। जैसे प्रीफिक्स, वर्ड रूट और एक सफिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रीफिक्स, एक वर्ड रूट, एक सफिक्स होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। एक प्रीफिक्स, एक वर्ड रूट, एक सफिक्स की आप लोग की आवश्यकता होती है। मेनली ये तीनों का वहाँ पर यूज होता है किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि प्रीफिक्स होता क्या है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। तो आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्रीफिक्स जो होता है एक ब्रांच होता है। प्रीफिक्स किसको कहते हैं हम लोग? प्रीफिक्स बोलते हैं हम लोग, ब्रांच को ही प्रीफिक्स बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? ब्रांच। इसमें क्या होता है? ब्रांच होता है। प्रीफिक्स में ब्रांच होता है। वर्ड रूट जो होता है, वर्ड रूट, इसमें इसको बोलते हैं हम कार्बन का चेन की संख्या को, यानी कि कार्बन का जो संख्या रहेगा, चेन वाला जो संख्या रहेगा, मेन चेन, उसमें कार्बन की संख्या को ही बोलते हैं वर्ड रूट। उससे आता है सफिक्स। सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे बाहुबली ग्रुप होता है, कार्बन बॉन्ड का नेचर होता है। यही सब मेरा बताता है। ये तीनों मिलके मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम को बताता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि क्या है प्रीफिक्स है, क्या वर्ड रूट है, क्या सफिक्स है। तो आप लोग स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे प्रीफिक्स में 2 चीज़ दिखा गया। देखिए, सेकेंडरी डिटेल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ब्रांच की डिटेल्स को ये बताता है प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या करता है? नेचर ऑफ कार्बन चेन साइक्लिंग। ये हल्की आप लोग को 12 तक नहीं देखने को मिलता है, ये मेंस, एडवांस, इस सब एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है, नेचर ऑफ कार्बन चेन साइक्लिंग। ठीक है, आप लोग को सिर्फ प्रीफिक्स जो होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, आप लोग को याद रखना है कि ब्रांच को पहले लिखना है। ठीक है, उसे देखिए वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन। ठीक है, यानी कि मेन चेन। इसको आप लोग प्रिंसिपल चेन बोल सकते हैं या फिर मेन चेन बोल सकते हैं इसको आप लोग। ठीक है, वर्ड रूट में क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन की संख्या को बताता है। जो मेन चेन में जो कार्बन की संख्या होता है, उसकी संख्या को ही बताता है। ठीक है, अब आता है सफिक्स। सफिक्स भी मेरा 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। प्राइमरी में बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लग रहा है। जैसे सिंगल बॉन्ड यदि लगेगा, मान लेते हैं यदि मेरा यहाँ सिंगल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगेगा, कार्बन और कार्बन के बीच यदि मेरा सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एन। क्या बोलते हैं? एन। कार्बन और कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड लगेगा, तो इसको बोलते हैं इन। और कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड लगे, तो इसको बोलते हैं आइन। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये होता है मेरा प्राइमरी सफिक्स में इसी का यूज होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी सफिक्स में जो होता है बाहुबली ग्रुप होता है। मैं इसको नाम लेकर बुलाता हूँ कि बाहुबली ग्रुप। जहाँ मैं इसका नोट्स बनाया, वहाँ से ही मेरा मन में एक जो कन्फ्यूजन था कि बाहुबली ग्रुप होता क्या है, तो मैंने उसे समझने का प्रयास किया बाहुबली ग्रुप होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया डिटेल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के डिटेल को बताता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, मैं पहला बात करता हूँ अब सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स का बात करता हूँ। तो प्रीफिक्स में मैं बोला कि ब्रांच के नाम को लिखा जाता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच के नाम को लिखा जाता है। तो ब्रांच किसे कहते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। यदि मान लीजिए मेन चेन है कोई, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 कार्बन का एक मेन चेन है। इस मेन चेन में जितना भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, जितना भी आप लोग दिख रहा है, जैसे एक पेड़ है मान लीजिए, उसमें जितना भी टहनी है उसको बोला जाता है ब्रांच। उसी प्रकार यहाँ पर इसी प्रकार ये मान लीजिए पेड़ है और इसमें जितना भी टहनी लगा हुआ, टहनी में जो भी लटका हुआ, वो मेरा ब्रांच है। जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, एल्कोहल। ठीक है, ये मेरा क्या है? मेरा ब्रांच है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन,
ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा ब्रांच है। ब्रांच को ही लिखा जाता है मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, अल्कोक्सी, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोक्सी, नाइट्रो, ये सब मेरा क्या है, ब्रांच। यदि आप लोगों को मेन चेन के मेन चेन में यदि लटका हुआ दिखे ये सब मेरा, ये सब ग्रुप यदि लटका हुआ दिखे तो आप लोगों को समझ लेना कि यानी कि ये ब्रांच का नाम लिखना है इसमें, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्लोरो को क्या लिखते हैं, ब्रोमो को क्या लिखते हैं, आइडो को क्या लिखते हैं ब्रांच में, तो उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सो स्टूडेंट, अब मैं लिखता हूँ वर्ड रूट। मेरा जो दूसरा पॉइंट था वर्ड रूट है, मेरा पहला था प्रीफिक्स, दूसरा है वर्ड रूट। वर्ड रूट में देखिए यहाँ क्या बताया गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम वन मेन चेन, यानी कि एक मेन चेन में जितनी भी कार्बन की संख्या है उसे हम लोग किस में लिखते हैं, वर्ड रूट में लिखते हैं। जैसे आप लोग इससे जानते होंगे कि नंबर ऑफ कार्बन चेन, 1 कार्बन को लिखते हैं मीथ, 2 कार्बन की संख्या रहेगा आदि मेन चेन में तो ईथ, 3 कार्बन रहेगा प्रोप, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा ऑक्ट, 9 यदि 9 कार्बन रहेगा मेरा एक मेन चेन में तो 10 कार्बन रहेगा तो डेक। आप लोग को ये 10 तक आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। ये 10 तक आप लोग को प्योरली याद रखना है, मन में आप लोग को रहना चाहिए कि ये 10 तक किसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड रूट किसको बोलते हैं, कार्बन की संख्या को बोलते हैं। मेन चेन में जो कार्बन की संख्या होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग वर्ड रूट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो मेरा जो तीसरा है तो स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ सफिक्स के बारे में। सफिक्स में मैंने जैसे बात बोला कि एक प्राइमरी सफिक्स होता है, एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड लगता है उसको हम लोग उसे डिटेल को लिखते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को जो 12 तक है, आप लोग को जो बोर्ड में पूछा जा सकता है उसके अनुसार मैं बात करूं तो आप लोग को शायद आप लोग को क्या है कि आप लोग को ये 3 तक याद रखना है, यानी कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड तक है आप लोग को यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। ये आप लोग चौथा, पाँचवा, छठा आप लोग को यहाँ तक याद नहीं रखना है, लेकिन आप लोग यदि इसको याद रख लीजिएगा तो और आप लोग को थोड़ा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि कहीं यदि मैं बनाऊंगा नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो यदि वहाँ डबल बॉन्ड दो बार आ जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जा रहा है तो उसको क्या लिखना है, तो उसको भी यहाँ पर डिटेल में बताया जा रहा है। देखिए जैसे इफ़ ऑल सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग सफिक्स में लिखेंगे क्या, एन लिखेंगे। यदि कार्बन और कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो इन लिखेंगे सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में। इफ़ अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लिखेंगे, यदि 2 सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ओनली एन लिखेंगे, ठीक है, यानी कि एन लिखेंगे। इफ़ अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे डाइन, और इफ़ अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बोलेंगे ट्राई इन, ठीक है। ये मेरा क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। सफिक्स में किसको लिखते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, बॉन्ड के नेचर को लिखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो टोटल का जो सॉल्यूशन जो निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि आप लोगों को ये तीनों है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ये आप लोगों को तीनों यानी कि प्रीफिक्स, ठीक है, वर्ड रूट और एक सफिक्स, आप लोगों को तीनों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो पूरा जो वीडियो का अंत का जो सॉल्यूशन निकलता है इसमें आप लोगों को क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोगों को यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी भी नॉमेनक्लेचर के आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आप लोगों को ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, हो सकती नहीं है, यानी कि होगी ही। इसलिए आप लोगों को ये तीनों अपना माइंड में होना चाहिए, आप लोगों का मन में होना चाहिए, आप लोगों को मुंह पर होना चाहिए कि ये क्या यहाँ पर करना है और कैसे रूल बाय रूल फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखने बोलेगा सबसे पहले आप लोगों को सोचना है प्रीफिक्स के बारे में, उसके बाद सोचना है वर्ड रूट के बारे में, उसके बाद सोचना है सफिक्स के बारे में, ठीक है। ना कि भैया पहले हम वर्ड रूट के बारे में सोच लिए उसके बाद प्रीफिक्स के बारे में सोचे फिर सफिक्स के बारे में, वैसा नहीं। पहले आप लोगों को सोचना है प्रीफिक्स के बारे में, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स के बारे में, ठीक है। देखिए मैं हिंदी में भी लिख दिया यहाँ पर, प्रीफिक्स में सेकेंडरी और प्राइमरी होता है, दो मेरा वहाँ पर बताया गया है, सेकेंडरी और एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, ठीक है। सेकेंडरी में लिखा था ब्रांच के नेचर को लिखना नहीं, ब्रांच जो रहेगा जैसे अल्कोहल है या फिर क्लोरो है, ब्रोमो है, जो भी है मेरा एक मेन चेन में जो लटका हुआ टहनी है उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रांच, ठीक है। तो उसी ब्रांच को हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स में, ठीक है। अब आता वर्ड रूट में, तो मैं बोला कि वर्ड रूट में कार्बन, मेन चेन में जो कार्बन की संख्या होता है उसी को लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट में। और सफिक्स में किसको लिखते हैं तो सफिक्स 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड के नेचर को लिखते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है। सेकेंडरी
में किसको लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं, वो सब अभी आप लोगों को नहीं देखना है। अभी सिर्फ आप लोगों को मैं जो कल से जो वीडियो, फिर कल का जो वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो इसी का नंबर लेक्चर का, उसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे भी किसी कंपाउंड में बिना फंक्शनल ग्रुप का यदि ब्रांच रहेगा, कार्बन का चेन रहेगा, और किसी भी यानी कि आप लोगों को कैसे आप लोग वर्ड रूट किसे लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में मेन चेन कैसे छाड़ सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में सफिक्स के कैसे लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में जो नंबरिंग होगा वो कैसे होगा, तो कल नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड होगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल ध्यान मैथमेटिक्स क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी प्रकार का जो नॉलेज है, जो आप लोग की ज़रूरतमंद नॉलेज है, वो आप लोग तक पहुँचे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए मन लगाकर।